अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 की एक्सरसाइज मैथ की एक्सरसाइज 7.3। उसका बेटा पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके सामने रीड करता हूँ, ज़रा तवज्जो करिएगा। उसमें हमारे सामने लिखा हुआ है लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर एंड अ फेयर फ्री हैंड गैस, यानी आपने स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल को ड्रा करना है। एंड आल्सो फाइंड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल को टर्मिनल विद ईच गिवन एंगल। हर एक एंगल का आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर बेटा इसका पार्ट नंबर 1 मैं आपके सामने करता हूँ। उसमें पार्ट 1 में हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 170 डिग्री 170 डिग्री। एक्सरसाइज 7.3 ये बेटा उसका लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कोशिश करेंगे कि उनको मुकम्मल करें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक उनको हम ट्राई करेंगे कि इनको हम इस लेक्चर में जो है वो मुकम्मल करें, इनको मुकम्मल करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें आपके सामने ज़रा तवज्जो करिएगा, गौर करिएगा कि लेक्चर में सवाल नंबर 1 में हमने पहले स्टैंडर्ड पोजीशन के बारे में बताना है कि स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है। तो बेटा ये एक एंगल मैंने आपके सामने ड्रा किया है, ये आई थिंक एंगल आई सपोज डैट के ये 60 का एक एंगल मैंने आपके सामने ड्रा किया। कोई भी एंगल जब बनता है ना उसके 2 आर्म्स होते हैं, यानी उसके 2 आर्म्स पहले होंगे जिनके साथ वो एंगल ड्रा हो रहा होगा। एक इनिशियल आर्म होगा, इसको इनिशियल आर्म कहते हैं, और इसको टर्मिनल आर्म कहते हैं, टर्मिनल आर्म। ठीक है जी। और ये जो पॉइंट होता है, ये जो इसका जहाँ पे दोनों ये जो आर्म्स हैं ये दोनों रे आपस में मिलती हैं, इसे वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। ये इसका टॉपिक तो नहीं है आज, लेकिन ये है कि आपको इसके पॉइंट्स जो है वो पता होने चाहिए कि इनको नाम क्या दिया जाता है। ठीक है जी। अब इससे आगे हम चलते हैं बेटा, तवज्जो करेंगे। पहला हमारे सामने जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें लिखा हुआ है 170 डिग्री। तो आपने बेटा एक्स वाई प्लेन हमने 9th में पढ़ा हुआ है, इस तरीके से बनाते हैं। इसको कहते हैं एक्स, इसको कहते हैं एक्स डैश या एक्स माइनस, वाई डैश या वाई माइनस। ये हमने क्लास 9th में डिटेल में इसको चैप्टर नंबर 8 में और 9 में पढ़ा हुआ है कि इसको एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन कहा जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने एक काम करना है, वो काम किस तरीके से कैसे है कि हमारा 170 का एंगल है, तो हम यहाँ एंगल लिखते हैं। यहाँ 0 का एंगल होगा, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, और यहाँ फिर 360 डिग्री, और इस तरीके से आगे सॉन चलते जाएंगे। और ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है पहले कि एंटी क्लॉकवाइज जब एंगल की डायरेक्शन होती है, यानी यहाँ से ऐसे ऊपर की जानिब, यानी एंटी क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन होगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होती है, और क्लॉकवाइज अगर हम यहाँ से नीचे की जानिब चलते हैं ऐसे, तो ये एक्स एक्सिस होता है ना हमारे सामने। तो अगर ये हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो पॉजिटिव वो नेगेटिव एंगल जो है वो क्लॉकवाइज होगा, और पॉजिटिव जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये हम बात पहले पढ़ चुके हुए हैं, ये मैंने बात आपको शायद पिछले लेक्चर में क्लियर करवाई थी। तो इसको आपने ध्यान में रखिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जो है जब एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब हमारे सवाल में 170 डिग्री का एंगल दिया गया, तो वो सीधी सी बात है, यहाँ से अगर हम यहाँ तक आते हैं तो वो एंगल होगा 90, और अगर मैं यहाँ तक पूरा बना देता हूँ तो वो 180 हो जाएगा। तो उससे थोड़ा सा पहले यानी यहाँ तक एंगल होगा, और ये 170 डिग्री का एंगल कहलाएगा। अब ये इसका इनिशियल आर्म है, ये जो एक्स एक्सिस पर आर्म है ये इनिशियल है, और ये जो सेकंड हमने ये वाला आर्म बनाया ये टर्मिनल आर्म है। अब एक तो हमने एंगल को स्टैंड पोजीशन में ड्रा करना है, दूसरा हमने इस सवाल में ये काम करना है कि हमने ये बताना है कि ये एंगल जो है इसका को टर्मिनल एंगल भी बताना है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब हमने जब इसका बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल बताना है, हम लिखेंगे पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल
एंड नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, ये हमने दो एंगल भी साथ बताने हैं, इनको भी बताना है। अब ये 170 है। अब देखें कि को टर्मिनल एंगल वो होता है जो हो तो इसी पोजीशन पर, यानी इसी जगह पर हो, लेकिन उस एंगल की वैल्यू 170 के अलावा कुछ हो, और अगर वो पॉजिटिव में है तो वो पॉजिटिव में वैल्यू होनी चाहिए, और अगर वो नेगेटिव में है तो नेगेटिव में वैल्यू होनी चाहिए। बात को अंडरस्टैंड करिएगा कि यानी 170 का एंगल यहाँ पे आ रहा है। अब अगला जो एंगल हमने बताना है ना, वो होना तो इसी जगह पे चाहिए, यानी इस तरह हम एक पूरा सर्कल ड्रा करके दोबारा यहाँ पे आ जाएं, वहाँ पे हो, लेकिन हो उसी जगह पे, लेकिन वो एंगल जो है वो 170 ना हो, उसके अलावा कोई नंबर हो, और पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव नंबर हो और नेगेटिव वाले में नेगेटिव नंबर हो। तब हम एक काम करते हैं कि 170, अब जब हम पूरा सर्कल हम चलेंगे तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि 170 जमा 360, पूरा जो सर्कल होता है वो 360 का होता है। अब 360 में जब हम 170 को ऐड करेंगे तो ये 530 आ जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरह नेगेटिव में आपने क्या करना है कि नेगेटिव में एंगल का जवाब आना चाहिए, तो 170 में से आप 360 को माइनस कर दें, क्योंकि नेगेटिव को टर्मिनल का जवाब नेगेटिव में आना चाहिए और पॉजिटिव वाले का जवाब पॉजिटिव में आना चाहिए। तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो आता है -190, बड़ी रकम का साइन आएगा, तो -190 आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। नेगेटिव वाले का जवाब नेगेटिव में और पॉजिटिव वाले का जवाब पॉजिटिव में आएगा। इसके बाद इसका एक पार्ट और करता हूँ बेटा आपके सामने। इसके पार्ट नंबर 3 में -100 एक माइनस वाला पार्ट करता हूँ, वो भी देखिएगा, तवज्जो करिएगा। -100 माइनस पार्ट 3, एक बेटा मैंने पॉजिटिव वाला किया है तो एक नेगेटिव वाला भी करता हूं ताकि दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। 0 -90, अब देखें ये क्लॉकवाइज चल रहा हूं मैं यहाँ से, ये घड़ी पे, अगर घड़ी पे देखें ना तो यहाँ पे 3 लिखा होता है ना, तो 3 से 4 500 ये ऐसे आगे चलेगी। तो ये x है, ये x माइनस है, ये y है, ये y माइनस है, ठीक है जी। तो ये 0 से अगर हम चलते हैं, ये -90, -180, -270, -360, माइनस में चलेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे तवज्जो करिएगा, गौर करिएगा कि एंगल -100 है, तो अगर हम माइनस में चलते हैं और हम यहाँ तक आते हैं बेटा, तो ये तो एंगल होगा 90 का, ठीक है जी। और अगर यहाँ पूरा काट दें तो -180 का, तो थोड़ा सा आगे यहाँ पे आएगा और ये एंगल होगा -100 का। अब हमने पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल बनाना है, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल यानी 360 डिग्री, यानी एक सर्कल आगे चलना है। तो -100 में अगर हम 360 को ऐड कर दें तो 360 में से 100 माइनस होंगे, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो बेटा आपके सामने आएगा 260। ऐसे ही आपने जब नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकालना है, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल -100 -360 -100 क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो उसको जब माइनस करेंगे, दोनों का साइन माइनस में है, तो ऐड करेंगे -100 -360 -460 आएगा। तो इस तरीके से आप इसको नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों को हल कर लेंगे, ठीक है जी। अब 2 पार्ट बेटा मैं आपके सामने छोड़ रहा हूँ, वो आप लोग अपने एंड पर हल करें, फिर उनके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें बेटा लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल लाइज। आपने बताना है कि ये एंगल किन क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान में लाए करते हैं, मौजूद होते हैं।
यानी ये कहाँ पे किन के दरम्यान में मौजूद है। फॉर एग्जांपल इसका पार्ट नंबर 2 करता हूँ, 318 318 लिखा हुआ है, 318 पार्ट 2 318 डिग्री। तो आपने इस तरीके से ड्रा करना है। ये पॉजिटिव में है ना, तो 0 90 180 360 270 सॉरी बेटा 270 360 ऐसे ये एंगल चलते जाएंगे आगे। अब ये 318 है, 318 है, तो ये 0 90 के दरम्यान में तो नहीं आ सकता, 90 और 180 के दरम्यान में भी नहीं आ सकता, 80 और 270 के दरम्यान में भी नहीं। ये 360 से पहले और यहाँ पे आएगा, यानी इस जगह पे आएगा 4 क्वाड्रेंट में। अब ये एंगल आ के इनके दरम्यान में रहा, ये जो एंगल है ना 0 जो इस लाइनों के ऊपर आते हैं, यानी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर लाए करता है, इसको क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं, इनको क्वाड्रेंटल एंगल कहा जाता है। 0 90 180 270 360 आगे 450 ये चलते जाएंगे। ये एंगल जो है ये क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएंगे। तो ये किसके दरम्यान में आ रहा है, 270 और 360 के दरम्यान में। लिखेंगे 270 एंड 360, इसको सॉरी पूरा लिख लें, एंगल लाइज बिटवीन 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। इस तरह मुकम्मल एक लाइन बना के लिख लें। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का, उसका भी एक पार्ट कर देता हूँ। ये इजी है बेटा, इनको अपने एंड पर हल करिएगा। इसमें फॉर एग्जांपल आपके सामने है -π/4 लिखा हुआ है पार्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल लाइज। ये एंगल किन के दरम्यान में पाए जाते हैं। राइट योर आंसर इन रेडियन मेजर। आपका जो जवाब आना चाहिए वो भी रेडियन मेजर में जो है वो जवाब लाए करना चाहिए, जवाब रेडियन मेजर में मौजूद होना चाहिए। तो क्योंकि देखें सवाल में रेडियन मेजर में, सवाल भी रेडियन मेजर में है, तो जो जवाब है आंसर है वो भी रेडियन मेजर में होना चाहिए। तो इन दोनों को आपने उस तरीके से करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका पार्ट नंबर 1 पॉजिटिव वाला π/3, यहाँ पे पाई की वैल्यू आप लेंगे 180/3 एंगल निकालने के लिए 3π, क्योंकि रेडियन में पाई की वैल्यू 180 होती है। 3π/4 उसको भी इस तरीके से निकाल लें। मैं आपके सामने इसका पार्ट 3 करता हूँ, -π/4 वाला मैं कर रहा हूँ, बाकी आप उस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे, हल करिएगा, समझिएगा, ज़रा तवज्जो करिएगा कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, कैसे आप लोगों ने करना है। ये नेगेटिव में है पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, -π/4 है आई थिंक, -π/4 जी बेटा, -π/4 लिखा हुआ है, तो -π/4। अब हमने यहाँ पे काम करना है कि -π/4 पहले इसका एंगल फाइंड आउट करें। तो ये π/4, पाई का मतलब 180, तो अब इसको रफ में कर लेना, 180 को 4 से डिवाइड, तो आता है -45 डिग्री। तो नेगेटिव में पहले आप बना लें इस तरह, यानी कार्टेशियन पहले एक ड्रा करें, 0 -π/2 ये 90 डिग्री, ठीक है, -π 180 डिग्री, और -3π/2 -2π। ये यहाँ पे एक बात सुन लीजिएगा, ये जैसे मैंने ये 0 90 लिखा ना, ये भी 0 90 लिखा हुआ है। फ़र्क सिर्फ ये है बेटा, इनको रेडियन में कन्वर्ट किया गया क्योंकि सवाल रेडियन में है। सवाल जब रेडियन में है तो आपने इनको रेडियन में कन्वर्ट करके यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है जी। तो ये रेडियन में जब मैंने ये 90 को कन्वर्ट करेंगे ना रेडियन में, यानी -90 लिखना था, लेकिन वो -90 मल्टीप्लाई π/180 करेंगे, तो बेटा ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9 9 2 18 इस तरीके से आ जाएगा। तो ये वो काम किया गया, ठीक है जी। तो अब हमारा जो एंगल है वो -45 है, तो लाजमी सीधी सी बात है वो -45 यहाँ इस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है जी। अब ये आ रहा है 0 और -π/2 के दरमियान में, तो यहाँ इसका आंसर लिखेंगे एंगल लाइज बिटवीन 0 एंड -π/2,
-π/2 और 0 के दरमियान में लाई करेगा। तो इस तरीके से आपने इसका जवाब जो है वो लिखना है कि ये कहाँ पे, और माइनस में है तो फिर वो आपने जो कार्टेशियन प्लेन ड्रा करना है वो माइनस में करना है। अगर पॉजिटिव में है, जैसे ये पॉजिटिव में था, पॉजिटिव में, अगर नेगेटिव में होता तो मैं यहाँ 0, -90, -180, -270, -360 इस तरह चलाता है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको चलाना था आपने। ठीक है जी। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, सवाल नंबर 4 है, उसमें हमने क्वाड्रेंट के बारे में आई थिंक बताना है। देखिएगा, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, उसमें हमने इन विच क्वाड्रेंट थीटा एंगल लाइज, थीटा एंगल किस क्वाड्रेंट में पाया जाता है, किस क्वाड्रेंट में थीटा एंगल जो है वो आएगा। फॉर एग्जांपल इसका एक दो पार्ट आपके सामने करता हूँ। इस पार्ट 1 में लिखा हुआ है साइन थीटा ग्रेटर देन 0 एंड टैन थीटा लेस देन 0। और इसी तरह एक और पार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका पार्ट नंबर 3 कर देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है सीकेंड थीटा ग्रेटर देन 0 एंड साइन थीटा लेस देन 0। अब इनका मतलब जो है, जो मीनिंग है वो समझिएगा, साथ तवज्जो करिएगा। अब पहले ये क्वाड्रेंट समझे, यहाँ पे बनाता हूँ क्वाड्रेंट इस तरीके से। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना बेटा, इसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो पॉजिटिव होती हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट। पहले वाले में तमाम की तमाम जो रेशियोज हैं वो पॉजिटिव होंगी। ठीक है जी। सेकंड वाले में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा जमा होती है। बाकी जो 4 हैं, यानी बाकी जो 4 है इसके अलावा कॉस, सीकेंट उसका जो उल्ट सीकेंट, टैन और कॉट, टैन उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों उल्ट होंगे। ठीक है। थर्ड वाले में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो हैं 4 वो नेगेटिव होते हैं। लास्ट वाले में कॉस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं और इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये पढ़ा हुआ हमने। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने काम करना है। अब ये जो लिखा हुआ है ना कि पहला ऑप्शन साइन थीटा ग्रेटर देन 0, ये जो ग्रेटर है इसका मतलब है कि साइन थीटा पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि साइन थीटा पॉजिटिव में है और टैन थीटा लेस देन 0, कम है 0 से, इसका मतलब है ये नेगेटिव है, यानी साइन थीटा पॉजिटिव है। तो अब हमने ये देखना है, पहले एक ऑप्शन को देखें, साइन थीटा पॉजिटिव है। अब हमने ये देखना है कि साइन थीटा पॉजिटिव किस में होता है। साइन थीटा पॉजिटिव किस में होता है? साइन थीटा पॉजिटिव होता है बेटा या फर्स्ट में होता है या सेकंड में होता है, क्योंकि पहले वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए साइन भी पॉजिटिव होगा, और सेकंड वाले में साइन कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं इसलिए वो पॉजिटिव में आएगा। अब दूसरी ऑप्शन पे आपने जाना है कि टैन थीटा नेगेटिव होना चाहिए, यानी अभी 2 क्वाड्रेंट आपको पता है कि या फर्स्ट में क्वेश्चन है या सेकंड में है। अब सेकंड ऑप्शन में उसने ये कहा कि टैन नेगेटिव में होना चाहिए। जब टैन नेगेटिव में होना चाहिए तो टैन नेगेटिव फर्स्ट में नहीं है, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए ये सेकंड में होएगा, इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही हमने इसका पार्ट 2 देखता हूं मैं, जो मैंने पार्ट 3 आपके सामने लिखा है क्वेश्चन का। सीकेंड थीटा पॉजिटिव है तो सेकंड थीटा पॉजिटिव बेटा या तो फर्स्ट में होगा, पहले में क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं, और देन फोर्थ में होगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव है। तो ये सवाल या पहले में है या चौथे में है। अब सेकंड ऑप्शन से आपको पता चलेगा कि उन दोनों में से कौन सा उसका जवाब है। तो साइन थीटा लेस देन 0, यानी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये क्वेश्चन लाई कर रहा है बेटा इन यानी साइन थीटा नेगेटिव, तो वो फर्स्ट वाले में तो नहीं होगा, वो फोर्थ वाले में होगा, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना, हल करना है। क्वाड्रेंट आपने बताना है, यानी इसमें सीकेंड थीटा पॉजिटिव, तो सीकेंड थीटा पॉजिटिव जो है वो या फर्स्ट में होगा क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं, या फोर्थ में होगा, 2 क्वाड्रेंट में से कोई एक होगा। अब वो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपको बताएगी कि इन दोनों में से कौन सा है। इन दोनों में से अब ये सीकेंड साइन थीटा नेगेटिव में है, यानी उसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव या फर्स्ट में नेगेटिव तो नहीं होती साइन, वो तो सारी पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए फोर्थ में ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। इसको याद करने का एक तरीका है कि ऑल, पहले वाले में ऑल है ना, ऑल स्टूडेंट्स
स्टूडेंट से आपने साइन, क्योंकि पहला साइन होता है तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट वो उसके साथ ही होगा। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कॉस का सीकेंट, टैन का कॉट। साइन का कोसिकेंट, कॉस का सीकेंट, टैन का कॉट। आर स्टूडेंट्स टेक्स, ठीक है, टेक्स से टैन, टी से टैन, यानी एस से स्टूडेंट से साइन, एस उसका साइन और टी से टैन। कॉफी, कॉफी पहले वाले में ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉफी, ऑल यानी ऑल स्टूडेंट, एस से साइन और उसका उल्ट कोसिकेंट, टेक्स टी से टैन और कॉफी से कॉस, यानी सी से कॉफी के सी से कॉस थीटा। इस तरह आप याद करें जैसे आपको बेहतर लगे, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि टोटल रेशियोज 6 हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट और सीकेंड और कॉट, ठीक है जी। और उसके बाद बेटा इसका पार्ट नंबर है लास्ट 5, जो इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको सिर्फ साइन लगाने को कहा गया है। जैसे उसका पार्ट 1 है आई थिंक, कॉस माइनस 150 डिग्री इज इक्वल है, तो ये माइनस साइन जो कॉस है ना, वो ये माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये प्लस हो जाएगा। कॉस और सीकेंट, कॉस और सीकेंट नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जज़ब कर लेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे उसमें, जो है नेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो बाकी हैं, साइन है, कोसिकेंट है, कॉट है, टैन है, वो तमाम के तमाम जो है वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे और वो उस तरीके से आपके सामने रहेंगे, यानी कि उनमें वो साइन को जज़ब नहीं किया जा सकेगा, ठीक है जी। साइन में नेगेटिव आएगा, कोसिकेंट उसका उल्टा उसमें भी नेगेटिव आएगा, टैन में भी आएगा और कॉट में भी आएगा। बेटा इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करिएगा, कोई इसमें सवाल है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके अगले सवाल जो है सक्सेस को इनको मुकम्मल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तो बेटा अल्लाह हाफिज़।